Hi, I am Olive Ridley Turtle. I talk slowly, I walk slowly, and I swim slowly. Please bear with me. Most of you don't remember me, but Mumbaikars might remember me because I came to Warsaw after a long time. People ask me many questions, but their favorite question is, why do I eat plastic? Do you know what is my favorite food item? It's jellyfish. And when you throw plastic in the ocean, I think it is a jellyfish and I eat it. Keep throwing plastic in the ocean and help me die. Thank you. I hate you all. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 5। आई एम स्वाति एंड आज की जो थीम है जो आपने गेस कर ही लिया होगा, इट्स अबाउट प्लास्टिक। सो शुरू करते हैं। तुम सबने वेकअप सेट तो देखी ही होगी। तो वेकअप सेट का लास्ट सीन होता है जहाँ पे आयशा और सेट मरीन ड्राइव पे मिलते हैं एंड बारिश हो रही है और मरीन ड्राइव बहुत सुंदर लग रहा है। लिटरली मरीन ड्राइव इतना सुंदर लगता है। तो जब मैं मुंबई गई तो नई नई मैं मुंबई में थी, मैंने कहा यार मैं भी देख के आती हूँ मरीन ड्राइव। बारिश हो रही थी एकदम, मैंने रेनकोट विनकोट पहना और मैं चली गई मरीन ड्राइव देखने के लिए। पर जिस दिन मैं मरीन ड्राइव गई उस दिन थी हाई टाइड, और हाई टाइड में मरीन ड्राइव अलग ही ब्यूटी होती है। मतलब मरीन ड्राइव से इतना सामान निकल के आता है बाहर कि मतलब मन को तृप्ति हो जाती है। तो मैंने क्या क्या देखा, मैंने देखा था केले के छिलके, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें थी जिनको मैं बोल नहीं सकती या जिनको मैं गैस ही नहीं कर पाई कि वो क्या चीज है। तो ये तो गलत है ना यार। मतलब तुम सब चीज उठा के सी में डाल दे रहे हो और सी वापस तुम्हारे पास फेंक रही है। तो आ तो तुम्हारे पास ही रहा है, बस उसका कुछ पोर्शन आ रहा है, कुछ पोर्शन तुम्हारा सी में ही पड़ा हुआ है। एंड जिसकी वजह से जो मरीन स्पीशीज है उनको बहुत फर्क पड़ता है। स्टार्टिंग में क्लिप देखी तुमने ऑलिव रिडली टर्टल्स की, वो प्लास्टिक को जेलीफिश समझ के खा लेते हैं। इसी तरीके से बहुत और स्पीशीज है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शार्क हो गई, वेल हो गई एंड बहुत मरीन स्पीशीज हैं जो प्लास्टिक खा लेते हैं। रिसेंटली एक शार्क की पिक्चर आई थी जिसमें उसकी बॉडी से बहुत सारा प्लास्टिक निकला था। सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग प्लास्टिक इन द सी, उसको एक डस्टबिन में डाल दो, कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो ही जाएगा। क्या पता ना, बट अपनी तरफ से तुम अपना पार्ट तो कर सकते हो। तो अगर स्टडीज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, मुंबई कोस्ट में जितनी फिश है सब में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया था। अगर एक दूसरी स्टडी की बात करें उसके हिसाब से इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन 2010। एंड उस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि अगर 2025 तक इंडिया ने अपना वेस्ट डिस्पोजल मैनेज नहीं किया तो जो मैग्नीट्यूड है प्लास्टिक वेस्ट का इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आजकल की बात करें, आजकल है कोविड टाइम्स एंड आजकल प्लास्टिक का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत चीजें ऐसी हैं आज के टाइम में जिसमें प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पीपीई हो गए, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए। तो हेल्थ केयर सेक्टर नीड ऑल दीज थिंग्स। तो देखो हेल्थ सेक्टर के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट हम जो ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं मास्क के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं क्लोथ मास्क, जो कि रीयूजेबल है, जिसको हम वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड N95 एंड सर्जिकल मास्क, हम क्लोथ मेड मास्क यूज कर सकते हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा है हमें वायरस के साथ रहना है तो हमें क्लोथ मास्क के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए इन शॉर्ट। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की बात करें तो कोविड के लिए वैक्सीन बहुत जल्द बन जाएगी, या क्या पता 15 अगस्त तक आ भी जाए, नहीं होगा बट बहुत जल्दी बन भी। एंड कोविड की वैक्सीन सारी कंट्रीज को चाहिए होगी, मानते हो? ओके।
अब जितनी वैक्सीन बनेगी उसके लिए सिरिंजेस चाहिए होंगी। सिरिंजेस बनती है हमारी प्लास्टिक से। तो सोच लो आगे का कंजम्पशन प्लास्टिक का बस बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। इसलिए अपना पार्ट अभी प्ले कर लो। प्रॉपर डिस्पोजल करो प्लास्टिक का। वाटर बॉडीज में मत फेंको प्लास्टिक, बाहर मत फेंको, ओपनली डंप मत करो प्लास्टिक। कहीं बाहर जा रहे हो तो क्लोथ बैग लेके जाओ। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो सबको पता है, बट लोग कभी कभी नहीं करते हैं, तो करना चाहिए। सो आज की जो पोएम है वो इसी के ऊपर है। तो कविता का शीर्षक है प्लास्टिक की आत्मा। रास्ते में पड़ा हूँ, बारिश में भीग रहा हूँ, कौन पूछेगा मुझे, मैं तो प्लास्टिक हूँ। नाले में जाऊंगा, पानी में तैरूंगा, नाले में जाऊंगा, पानी में तैरूंगा, जब मन भर गया तो नाला जाम कर दूंगा। फिर जब नाले से निकलूंगा तो धूप सेकूंगा, धूप सेक कर एक नई जगह उड़ूंगा। बहुत साथी थे मेरे, पर अब रह गया हूं अकेला। किसी को गाय ने खाया तो किसी को मछली ने, किसी को नगर निगम वाले ले गए तो किसी को दफना दिया गया। एक एक करके सब चले गए। अब सोचता हूँ जिंदा रहकर क्या करना, मरने का है ये सबसे अच्छा मौका। तो आज समुद्र में गोते लगाता हूँ, किसी बड़ी मछली का पेट भरता हूँ। इस तरह से मैं फिर वापस आऊंगा, इस तरह से मैं फिर वापस आऊंगा। जिसने मुझे बाहर फेंका था उसी के खाने में जाऊंगा, उसी के खाने में जाऊंगा। सो गाइस, ये पोएम थी। बताना कैसा लगा ये एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एक नई थीम के साथ, एक नई पोएट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।